बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम जर्नल के रूल जिन पे ये बेस करता है वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो आप सबके इल्म है कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो जर्नल बनाया जाता है। और डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स कहते हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होंगे इनको डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और जब भी डिक्रीज़ होंगे इनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इसी तरह कैपिटल लायबिलिटी इनकम जब भी इंक्रीज़ होंगे इनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा और जब भी डिक्रीज़ होंगे इनको डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ट्रांजेक्शन हमारे पास दी होती हैं। इन ट्रांजेक्शन में से हमने ये जो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं इनमें से कम से कम 2 अकाउंट्स फाइंड करने होते हैं और फाइंड करने के बाद हमने ये देखना होता है इनमें से कौन सा एसेट है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी इनकम है, कौन सा कैपिटल है और उनको उनके मुतल्लिका जगह पे डेबिट या क्रेडिट साइड पे लिख देना होता है। तो जैसे कि पहली ट्रांजेक्शन जो है 2022 में फर्स्ट को हुई जिसमें बताया गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया गया है। तो कैश की नेचर एसेट है, बिजनेस में जब भी आएगा कैश इंक्रीज़ होगा, तो एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये रूल है। इसके साथ ये ओनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट है, बिज़नेस स्टार्ट किया गया है, कमेंस्ड है या इंट्रोड्यूस कैश हो, तो ये ओनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाती है। तो इसमें साथ जो दूसरा अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट होगा। एक बात याद रहे हमेशा एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और इनमें से एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और दूसरा अकाउंट लाजमी तौर पर क्रेडिट हो रहा होगा। जो अकाउंट डेबिट होगा उसको डेट वाली इस लाइन के साथ लिखते हैं और जो क्रेडिट हो रहा हो उसको फासले पे लिखते हैं। तो दोनों अकाउंट्स हम लिख लेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट, और उनकी अमाउंट डेबिट अकाउंट की अमाउंट डेबिट साइड पर, क्रेडिट अकाउंट की अमाउंट क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। इसके बाद हमने नरेशन लिखनी होती है। नरेशन का मतलब है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। तो ये जो नरेशन है ये सेम एज इट इज़ भी हम लिख सकते हैं जो कि ट्रांजैक्शन में बताया जाता है या जो भी वाक़या ट्रांजैक्शन में इवेंट होता है उसको नरेशन कहते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन में बता रहा है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया गया है। जिस कैश के साथ हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है उनमें से कुछ कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दी है। ठीक है, तो जब बिज़नेस में कैश आया तो हमने कहा कैश एसेट है, इंक्रीज़ हुआ है। अब बिज़नेस से कैश बैंक में चला गया है तो हम कहेंगे कैश डिक्रीज़ हुआ है, हम ये कंसीडर करेंगे। तो बैंक अकाउंट ये हमारा एसेट है, हमारा जो कैश बैंक में डिपॉजिट होता है, बैंक के पास होता है, वो बैंक की लायबिलिटी होती है और डिपॉजिटर की कस्टमर का एसेट होता है, वो बिज़नेस का एसेट होता है, वो उसको एसेट कंसीडर किया जाता है बैंक अकाउंट के नाम से, या कैश एट बैंक भी ये कहलाता है। तो ये बैंक अकाउंट एसेट है, डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और यहाँ पे कैश डिक्रीज़ हुआ है ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इनके अमाउंट भी हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है, ये भी एसेट है, कैश अकाउंट ये भी एसेट है, बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हुआ और कैश अकाउंट डिक्रीज़ हुआ। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन जो कि 7 मई को हुई है, इसमें बता रहा है बॉट गुड्स बाय चेक। अब गुड्स परचेज़ की गई हैं, बॉट की गई हैं, बाय की गई हैं और इनकी पेमेंट जो है वो बाय चेक की गई है, बाय कैश नहीं की गई और ये कैश जो है वो बाय बैंक पे किया गया है। तो गुड्स जब भी इंक्रीज़ होती हैं, गुड्स जब भी परचेज़ की जाती हैं, गुड्स जब भी बाय की जाती हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे परचेज़ अकाउंट के नाम से, तो एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज़ होंगे इनको डेबिट साइड पे लिखेंगे। और पेमेंट जो की गई है वो बाय चेक की गई है, इट्स मीन कि हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे जाएंगे, चेक के ज़रिए हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, तो बैंक क्रेडिट होगा। जैसे कि ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया तो बैंक इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे हमने वही कैश जो है वो यूज़ किया और गुड्स परचेज़ की हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा 3 लाख से। इसके बाद हम चौथी ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि 10 मई को हुई है, जिसमें बता रहा है कमीशन पेड बाय चेक। अब कमीशन पे की गई है और पेमेंट बाय चेक की गई है, इट्स मीन यहाँ पे भी हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज़ होगा। कमीशन यहाँ पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होंगे इनको डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और
पेमेंट अगर बाय कैश होती तो कैश डिक्रीज़ होना था, अगर पेमेंट बाय चेक हो तो बैंक अकाउंट डिक्रीज़ होगा, तो हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, जो कैश हमने बैंक में जमा करवाया था उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है, और इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो ये हमारी इनकम है। इनकम भी इंक्रीज़ होगी, इनकम जब भी इंक्रीज़ होगी हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो हमें हमारे बैंक डिपॉजिट पे मिला है, जो हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया था। तो बैंक जब भी आपको इंटरेस्ट देगा तो वो आपको कैश पेमेंट नहीं करेगा, बल्कि वो आपके बैंक अकाउंट में, जो कि आपका अकाउंट बैंक में मौजूद है, उसमें वो कैश डिपॉजिट करवा देगा। अगर आप देखें 2 मई को जो ट्रांजैक्शन हुई, आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया तो बैंक ने आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज़ किया, और यहाँ पे भी 15 मई को जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक आपका बैंक अकाउंट ही इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर पेमेंट बाय चेक की जाए तो कौन सा अकाउंट जो है वो इसमें लाजमी तौर पर इन्वॉल्व होगा, और अगर पेमेंट रिसीव की जाए बाय बैंक तो फिर कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम होगी, मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा, और जो क्वेश्चन किया है इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।